अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे जी। आज के बाद छोटा सा अपने घर का जो व्लॉग है मैं अकेले आपके साथ शेयर करा करूँगी जी। जो घर के उसके अंडी रोटी के अलावा जो काम होते हैं जो मैं अपने दूसरे व्लॉग में नहीं दिखा सकती, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाता है। जैसे सुबह सुबह की रूटीन है, ये देखें अभी मैं सो के उठी हूँ, ये कंबल तय करूँगी, चरपाइयाँ सेट करूँगी, उसके बाद जो है ना अपना झाड़ू शाड़ू पोछा वगैरह बर्तन धोने होती हैं, तो ये काम भी होते हैं औरतों के। तो ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो सर्दी है, मैं यहाँ चरपाई पे सोती हूँ, मैं 2 कंबल लेके सोती हूँ। जन्नत और मैं इस चरपाई पे सोते हैं और मैं और जन्नत दोनों 2-2 कंबल लेके सोते हैं। बच्चे अंदर कमरे में सोते हैं। अभी कमरे के बच्चे का कमरा भी दिखाऊंगी आपको जी। कमरे में बड़ी ही सर्दी होती है, लेकिन बच्चे जो है ना रात को कहते हैं नहीं, हम लोग पहले यहाँ ही हमारे पास बाहर एक चरपाई और लगा के सो जाते थे, तो अब नहीं सोते, अब अंदर कमरे में सोते हैं। तो उनकी कमरों की भी सच बताऊं तो रोज रोज में कंबल और वो चरपाइयाँ जो उठाती नहीं हो, वापसी आती है स्कूल से, फिर भी सर्दी होती है तो कमरों में घुस जाते हैं। सबसे पहले मैं ये कंबल तय करूं और चरपाई अपनी जगह पे करूं, अगर जन्नत ने मेरे साथ कोई काम करवाया, वरना जन्नत तो कुछ भी नहीं करवाती है। जन्नत करवाओ ना। तो कल मैंने ये अच्छा कल मैंने ये चादरें भी चेंज की थी चरपाइयों की, कि मेरा इरादा था मशीन लगाने का, कपड़े धोने का। तो जुमे का दिन था तो फिर मैं नहीं धो सकी, इसलिए कि जुमे की नमाज की तैयारी होती है, टाइम कम था। तो ये इस तरह चरपाई, पीछे वाली चरपाई के साथ आगे चरपाई लगाते हैं कि जन्नत के गिरने का खतरा होता है। ये वाली चरपाइयाँ हाल, और ज्यादा गंदगी हमारे जो है ना बाहर हाल में ही होती है, कमरे हमारे ज्यादातर साफ ही रहते हैं। वो आपने रात को जन्नत ली थी ना, ये देखे जी मेरी टोपी, क्योंकि टोपी रात को सर्दी होती है तो मैं टोपी और जन्नत भी टोपी पहन के सोती है ना। इधर ही चरपाइयों के ऊपर रखने होते हैं आजकल, क्योंकि सर्दी में जो भी आके चरपाई के ऊपर लेटता है बैठता है बस कम्बल ओढ़ लेता है। आज मतलब 2 दिन से सर्दी ज्यादा थी, आज मुझे कम लग रही है। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह मैं जब उठती थी तो काम करने को करता ही नहीं था। सर्दी में दिल करता था हीटर के आगे बैठ जाऊं। सर्दी में इसका क्या हाल हुआ, बस जन्नत को कुछ खाने के लिए मिल जाए, बस जन्नत वही खाती रहती है। जन्नत तो ये बच्चों के आज स्कूल गए हैं, लेकिन वर्दी नहीं पहन के घर के कपड़ों में गए हैं। ये भी सारे वर्दी ऊपर ले जाऊंगी, मैं मशीन लगाऊंगी आज, तो ये कपड़े मेरे बच्चों के धुल जाएंगे। बच्चे इस कमरे में सोते हैं, तो ये वाला जो गद्दा है बैठ कर वो हम लोगों ने बाहर बिछाया हुआ है, वहाँ हीटर के पास बैठे रहते हैं बच्चे। तो मैं फिर ऐसा करती हूँ ना, क्योंकि यहाँ नीचे कंबल और ऊपर ये रजाइयाँ ओढ़ के सोते हैं, ये कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बच्चों को बोलते हैं कि नीचे कंबल ले लो, ऊपर रजाई, वो सर्दी होती है। तो अब ऐसा करती हूँ नीचे सुबह ये बिछा के ऊपर चादर बिछा देती हूँ, क्योंकि कोई आ जाए तो कमरे में तो खाली। अब हम लोगों ने लिया था ये सेकंड हैंड बेड, थोड़ा सा ये ना वहाँ पे कोई सी पता नहीं आग लग गई थी क्या, जिनने से लिया था वो बोल रहे थे हम लोग इसको पॉलिश करेंगे। हमने बोला था हम खुद कर लेंगे, लेकिन हमने भी ना किया पॉलिश। तो अभी ये जो है ना मोबाइल, हाँ ये जन्नत के लिए मेरा मोबाइल पकड़, बेटा बैठ लेके जाओ। इसके ऊपर जरा सा ये फिर बिछा देती हूँ, इसके ऊपर चादर बिछा देती हूँ। वो मैंने नीचे तलाई रजाई बिछा के चादर बिछा दी है, इसकी तय कर दी। कोई ऐसा मेहमान आ जाए बैठक है ये हमारी के अंदर कमरे में, हम लोग उसको बिठा सकें, तो झाड़ू वगैरह लगा ऐसे बिठा सकें। अलमारी में मेरी में ना पूछें, कपड़े जब से सर्दी आई है ना, यकीन माने इतनी परेशानी हो रही है। सर्दियों के जो कपड़े हैं ना वो कभी इस अलमारी में है, कुछ उस अलमारी में है, बेडशीटें वगैरह भी। तो जो है ना इसमें ज्यादातर जन्नत के कपड़े होते हैं सारे। ये जो अलमारी है ना, ये आप देख सकते हैं जन्नत के, ये सारे देख भी रही है, तो ये सारे कपड़े जन्नत के हैं। तो नीचे से कभी कोई कपड़ा उतारना हो, शर्ट वगैरह पहनने के लिए हसन हुसैन तो अंदर कमरे में घुसते हैं, तो सारी अलमारी के कपड़े जो है ना, अब किसी दिन सर्दी थोड़ी कम हो जाए तो फिर इंशाल्लाह फिर अलमारियों की सेटिंग करूंगी। ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ, स्टोर बने हुए हैं, ये सारे बिस्तर वगैरह रखे हुए, फालतू कोई सामान भी हो, लेकिन बाहर मेरी पेटी में ये सारी रजाइयाँ वगैरह, ये मेरी शादी की हैं जी, तो उस टाइम तो नहीं हमने यूज़ की कराची में। अब बच्चे जो है ना, पिछले सर्दियों में बच्चों ने नहीं किए कि हमारे साथ कमरे में हम लोग अपने व्लॉग देखे होंगे, कमरे में ही
चूल्हा जलाते थे और बच्चे हमारे साथ सो जाते थे। वैसे बच्चों का तो कमरा ये है, ये दो बच्चों का, बच्चे अपनी मर्जी से कभी उस कमरे में कभी इस कमरे में, आजकल इस कमरे में नहीं होते, तो वैसे इस कमरे में ही सोते थे अपने दोनों। एक चरपाई पे, दूसरा ये उनकी अलमारी है कपड़ों की, जब कपड़े उन्होंने पहनने होते, कल जुमे का दिन था, ये देखें कपड़े वो हैंगर से उठा के बाहर, चार्जिंग मोबाइलों के, ये बड़ा परेशान करते हैं जी। हाँ कुछ काम का बोलो तो थोड़ा सा काम मेरे साथ करवाएंगे, कभी झाड़ू का बोलूँ तो अभी जन्नत झाड़ू लगाएगी। ये देखिए ये कमरा मेरा बिल्कुल साफ सुथरा था। मेरा अपना जो रूम है ना वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये देखें जी, ये है जी मेरा रूम। तो ये कपड़े मैंने प्रेस करने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे, तय करके धोए थे। अभी दूसरे कपड़े धोने के हो गए हैं, लेकिन ये नहीं प्रेस किए सर्दी की वजह से, तो इंशाल्लाह आज मशीन लगा के वो भी कपड़े धोऊंगी और साथ सब कपड़ों को प्रेस करके घर में लगा लूंगी। यहाँ जन्नत के पापा के कपड़े होते हैं अलमारी में और मेरे होते हैं कुछ सामान वगैरह। तो आपको पता है सेम की वजह से ये मैंने अलमारी नहीं बंद की हुई, कि सेम बंद करते तो ज्यादा आती है, वैसे खुली रहे तो कुछ इतना महसूस नहीं होता। नीचे से तो अब खत्म हो गई है सेम, तो मैंने ये अंदर मेरे पास पड़ी हुई थी चटाई, तो वो तो जन्नत की जो चीजें होती हैं ये देखें, तो इसमें भी ये सारे कपड़े धोने के हैं, ये भी धोने के लिए लेके जाऊंगी। और कुछ जन्नत के कपड़े यहाँ मैंने इस पच्छी में रखे हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर की सफाई मेरी हो चुकी है। ये देखें पानी भी आ गया था, पानी भी भर लिया है। तो ये देखें पूरे हाल की सफाई मैंने कर ली है। जन्नत गंद करने के लिए बैठी हुई है। तो ये रहे जी मेरे कपड़े। अभी मैं छत पे जाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, मशीन लगाऊंगी। कुछ कपड़े ऊपर ही हैं, सर्फ भी ले लिया है। तो किचन भी मैंने साफ़ कर लिया। ये देखिए चूल्हा भी साफ़ कर लिया, बर्तन धो के अपनी अपनी जगह पे लगा लिए, सारी सफाई हो गई है। कमरे की भी सफाई हो गई है। अब ऊपर आई हूँ जी छत पे, पानी रखा है कपड़े धोने के लिए और साथ जो है ना हल्दी की तैयारी करूँगी। देखिए सब्जी बनाऊँ और पानी इसको अच्छी तरीके से धो के पानी लेके आऊँ, सब्ज़ी काटूँ और साथ साथ जो है ना ये पानी गर्म हो जाएगा, मशीन लगाऊँगी। कल के कपड़े मेरे छत पे हैं और मशीन भी यहाँ पे रखी हुई है कपड़े धोने के। तो इसी मशीन मसला कर रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मशीन तो हो गई है ठीक। तो आज लगा ली मशीन। आज तू बोल दे, पहले तू बात कर ले, मैं बाद निकालूँगी। साथ साथ जी हंडी बनाऊंगी और साथ साथ यहाँ लगा ली। मशीन पानी गर्म हो गया था, मशीन में मैंने शामिल किया और डाल रही हूँ जी कपड़े। सफ़ेद सफ़ेद कपड़े डालूँ क्योंकि सफ़ेद कपड़े थोड़ा सा 1-2 चक्कर घुमाऊंगी इनको। बच्चों की स्कूल की शर्टें जना, ये देखें जी, बस ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेगी। क्या कर रही हो? नहीं आप मेरी मदद नहीं कराएं, छोड़ो रहने दें। सफ़ेद सफ़ेद कपड़े डाल दूंगी मशीन में और मशीन जो है ना घूमती रहेगी और मैं अपना जो दूसरा काम करती रहूँगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी आंटी बनानी है, आटा गूंदना है, बच्चों के लिए खाना भी तैयार करना है साथ साथ। जी बेटा बहुत ज़्यादा हो गया टाइम। आने से पहले पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे जल्दी कपड़े हो जाए ख़त्म। ये देखें मशीन से निकाल रही हूँ और रस्सी पे डाल रही हूँ, जल्दी जो है ना मेरे अच्छे तरीके से सूखी है। ये देखें तो बेटी को मैंने अपनी कोई थोड़ा सा काम में लगाया हुआ काम कर रही थी, मुझे पानी ठंडे में घुस रही है। हफ्ते के बाद मशीन लगती है, कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कल तो मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, कल तो सारा दिन धूप ही नहीं निकली। आज मैंने सोचा चले थोड़ी बहुत धूप उससे फ़ायदा उठा लें। कपड़े धो के मैं चली गई थी नीचे, थोड़ी थोड़ी धूप थी तो मैंने बोला था सुखाने और धोने वाली दोनों मशीनें लगाई हुई थी। मैंने बोला सूख जाएंगे क्योंकि धूप लग रही थी उस टाइम। तो अब देखें अब इनको उतारने आई हूँ क्योंकि जो गीले होंगे उनको छोड़ दूँगी। तो सारे सूख चुके हैं, कोई गीले नहीं हैं। तो अपने शूज़ और जन्नत के शूज़ भी मैंने मशीन में डाले थे, तो धूप में यहाँ रख के चली गई थी तो सूख के हैं। जन्नत ने मट्टी लगाई हुई थी तो कह रही थी मम्मा धो लो, तो देखो साफ़ हो गए हैं। तो ये जन्नत के बाबा की मैंने कोटी धोई है, सूख के ही है, सुखाई भी थी, धूप में मैंने डाली थी, साफ़ हो गई है। ये मैंने अपनी गर्म चादरें, उस दिन जन्नत की तबीयत ख़राब थी तो जन्नत ने मेरे ऊपर उल्टी की थी। चले जी सुबह से लेकर शाम तक की मैंने आपके साथ रूटीन शेयर की है। ये मेरे और भी काम होते हैं। तो आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।